राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने आज 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा कि कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन जब तक छोटे से छोटे स्तर पर भी संक्रमण बना रहेगा तब तक चुनौती भी कायम रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि वायरस म्यूटेशन की वजह से युवाओं और बच्चों के लिए भी अब ज्यादा चिंता जताई जा रही है। हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना होगा। जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि अपने जिले में युवाओं और बच्चों में संक्रमण और उसकी गंभीरता के आंकड़े व्यवस्थित करें। कोरोना की सेकेंड वेव से लड़ने के लिए एक प्रकार से जिलों के आप सबसे प्रमुख योद्धा हैं। 100 वर्षों में आई इस सबसे बड़ी आपदा में हमारे पास जो संसाधन है उनका बेहतर से बेहतर उपयोग करके आपने इतनी बड़ी लहर का मुकाबला किया है। आज परिस्थितियों ने आपको अपनी क्षमताओं की नई तरह से परीक्षा देने का अवसर दिया है। अपने जिले की छोटी से छोटी दिक्कत को दूर करने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपकी यही भावना काम आ रही है। साथियों, नए नए चैलेंजेस के बीच हमें नए नए तौर तरीकों और समाधानों की जरूरत होती है और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने स्थानीय अनुभवों को साझा करें और एक देश के रूप में मिलकर के हम सब काम करें। आज भी यहां कुछ जिलों के अफसरों ने अपने जिलों की स्थिति और अपनी रणनीति को हम सबके बीच साझा किया है। जब फील्ड पर मौजूद लोगों से बातचीत होती है तो ऐसी अभूतपूर्व परिस्थितियों से निपटने में बहुत अधिक मदद मिलती है। बीते कुछ समय में ऐसे अनेक सुझाव मिले हैं। अनेक जिलों में परिस्थिति के अनुसार कई इनोवेटिव तरीकों की भी जानकारी आप लोगों से मिली है। गांवों में कोरोना टेस्ट की सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन का तरीका कई लोगों ने अपनाया है। स्कूलों, पंचायत भवनों को कोविड केयर सेंटर्स में परिवर्तित करने का कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। लेकिन आपने इन 1.5 सालों में ये अनुभव किया हुआ है कि जब तक ये संक्रमण माइनर स्केल पर भी मौजूद है तब तक चुनौती बनी रहती है। वैक्सीनेशन का जो प्लान है, जो कैलेंडर है, उनको हम नियमित रूप से अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक साझा करेंगे तो लोगों को कम से कम परेशानी होगी। साथियों, पिछली महामारी हो या फिर ये समय, हर महामारी ने हमें एक बात सिखाई है। महामारी से डील करने के हमारे तौर तरीकों में निरंतर बदलाव, निरंतर इनोवेशन, निरंतर अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। इंटेलेक्चुअली डिबेट करके कितनी भी चीज क्यों न निकाले, लेकिन उससे ज्यादा ताकत जो फील्ड में काम करता है, उसने जो अनुभव किया है और उसने जो रास्ते खोजे हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं। और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत बड़ी है और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसको निकालिए। दूसरा,
पिछले 100 साल में किसी के जीवन में इतने बड़े संकट से जूझने की जिम्मेवारी नहीं आई है। आप डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, आपके जिम्मे सबसे बड़ा बोझ आया है। आपने बहुत चीजें ऑब्जर्व की होगी, मानव मन को ऑब्जर्व किया होगा, व्यवस्थाओं की मर्यादाओं को देखा होगा, कम से कम संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके आपने एक नए रिकॉर्ड प्रस्थापित किए होंगे। जब भी मौका मिले इसको जरा जरूर अपनी डायरी में लिख करके रखिए। आने वाली पीढ़ियों को आपके अनुभव काम आएंगे, क्योंकि पिछली शताब्दी में 100 साल पहले जो बड़ी महामारी हुई वो उसके उतने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। लेकिन आज हमारे डिस्ट्रिक्ट के अफसर अगर ये डिस्ट्रिक्ट गैजेट की तरह इसको बनाएंगे तो भविष्य की पीढ़ियों को भी हमारी ये मेहनत, हमारे अनुभव, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम आएगा। और मैं आपको भी इस सफलता के लिए, इस मेहनत के लिए, और आपको और आपकी पूरी टीम को, जिस प्रकार से आप लोगों ने इसका नेतृत्व किया है, आपको बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में जान गंवाने वाले मृतकों के प्रति दुख जताया। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले अब कम हो रहे हैं और रिकवरी रेट में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि जिन क्षेत्रों में कोरोना के मामले अधिक है वहां अलग रणनीति तैयार करनी होगी। जिला अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन हो, जरा भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। हमें 31 मई तक राज्य को हर हाल में कोरोना मुक्त करने का प्रयास करना होगा। हम सब ने कोरोना संक्रमण का, महामारी का भयानक रूप भी देखा और भयानक दौर भी देखा है। कई अपने बिछड़े हैं, अपार कष्टों का हमने सामना किया है। वो दिन हम भूल नहीं सकते जब ऑक्सीजन जैसी कमी के कारण रात रात भर हम लोग जागते थे। लेकिन आप सबके सक्रिय सहयोग से, गांव के भाई और बहन भी जिसमें शामिल है, वार्ड के साथी भी शामिल हैं, आप सबके सहयोग के कारण अब मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार काबू में आता जा रहा है। हमारी पॉजिटिविटी की दर अब लगातार नीचे गिर रही है। कल के जो आंकड़े थे पॉजिटिव केस के, वो 4,900 के आसपास पॉजिटिव केस आए और 9,700 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर गए। अब लोग स्वस्थ होकर अपने घरों पर जा रहे हैं और एक्टिव केसेस की संख्या लगातार मध्य प्रदेश में कम होती जा रही है। रिकवरी रेट हमारा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन मैं फिर निवेदन करूंगा, अभी ये पड़ाव है, मंजिल नहीं है। हमें लंबा सफर तय करना है और इसलिए लापरवाही की अभी कोई गुंजाइश नहीं है। जरा भी अगर हम लापरवाह हुए तो फिर कब ये महामारी बढ़ने लगे और भयानक रूप धर ले, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और इसलिए मेरी विनम्र अपील है, विशेषकर गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से, वार्ड की हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से, पूरी सावधानी रखें, सजगता रखें। जो गांव कोरोना से मुक्त हो गए हैं वो अभी भी जनता कर्फ्यू जब तक हम लागू कर रखेंगे तब तक उसका पूर्णतः पालन करें। जो वार्ड कोरोना मुक्त है, जो मोहल्ले और कॉलोनी कोरोना मुक्त है, वो भी अपने यहां कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन करें। जिन जिलों में अभी संक्रमण ज्यादा है वहां सावधानी की और अधिक आवश्यकता है। इंदौर के लिए हमको विशेष रणनीति बनानी होगी, जो मैंने प्रारंभ में ही कहा था, और जनप्रतिनिधियों के लीडरशिप में, नेतृत्व में वहां माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना के हम संक्रमण को वहीं रोकें ताकि वो संक्रमण फैल ना पाए। होम आइसोलेशन की ठीक व्यवस्था, ये जो हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, उनको ही देखनी पड़ेगी कि अगर होम आइसोलेशन में कोई गांव में भी है
तो वो घर से बाहर ना निकले, वो घूमने ना जाए। अगर घर में कम स्थान हो तो मैं फिर दोहराता हूं कि उनको कोविड केयर सेंटर में पर्याप्त जगह है, वहां ले जाने का आग्रह करें ताकि वो कोविड केयर सेंटर में रहे, उनका परिवार भी सुरक्षित रहे और वो स्वयं भी सुरक्षित रहे। और इसलिए इंदौर, धार और खरगोन, इनको थोड़ी अलग रणनीति बना के काम करना पड़ेगा। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम किसी भी हालत में 31 मई तक कोरोना संक्रमण से मुक्त करेंगे अपने शहर को, अपने गांव को, ताकि 1 जून से हम सामान्य स्थिति की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा सकें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संकट के बीच जिलों में चल रही सामुदायिक किचन का जायजा लिया और कई लाभार्थियों से बात की। सभी प्रखंडों में सामुदायिक किचन चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही होम आइसोलेशन में इलाज कर रहे मरीजों के शरीर का तापमान एवं ऑक्सीजन स्तर नियमित रूप से लेकर अनुश्रवण करने का भी निर्देश दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बिहार के पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि जगन्नाथ पहाड़िया एक प्रख्यात राजनेता थे। वे बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। उन्होंने लंबे समय तक मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं केंद्रीय मंत्री के रूप में देश की सेवा की थी। उनके निधन से पूरे देश की राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। स्वर्गीय जगन्नाथ पहाड़िया के सम्मान में बिहार सरकार ने आज 20 मई को एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया जी के निधन पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि पहाड़िया जी हमारे बीच से कोविड की वजह से चले गए हैं। उनके निधन से मुझे बेहद आघात पहुंचा है। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहाड़िया जी के सम्मान में एक दिन का राजकीय शोक रखा और सभी कार्यालयों में भी 20 मई का अवकाश घोषित किया। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने किसानों को लेकर एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा नहीं दे रही है, जिसके चलते केंद्र सरकार की किसानों के हित में बनाई गई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ दिल्ली के किसानों तक नहीं पहुंचता है। आपको जैसा पता है कि कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो निर्णय लिया गया किसानों के हित में, किसानों को डीएपी खाद के बोरी पर सब्सिडी देने का फैसला बढ़ाने का किया गया। जो पहले ये 1200 रुपये की बोरी मिलती थी, जिसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम भी बढ़ गए हैं, फास्फोरिक एसिड और अमोनिया के दाम बढ़े और जिसकी वास्तविक कीमत 2400 रुपये हो गई है। तो किसानों के ऊपर बोझ ना पड़े, इस लॉकडाउन पीरियड में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए डीएपी खाद की बोरी 1200 रुपये में ही मिले और लगभग 140% सब्सिडी इसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को दी है। सबको पता है कि इस समय फसल की बुवाई का समय है और ऐसे समय में बीज, पानी की सुविधा हो, जो कि राज्य सरकारों का काम है। केंद्र सरकार लगातार किसानों के हित में काम करती, एमएसपी बढ़ाने की बात हो या फिर उनके लिए किसान सम्मान निधि देने की बात हो। अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि की एक
किस्त रिलीज की है केंद्र सरकार ने। मैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने जो निर्णय किसान के हित में लिए हैं और इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि इस संकट की घड़ी में आर्थिक तंगी और आर्थिक परेशानी आ गई है, उनके हितों का ध्यान केंद्र सरकार ने रखा है। मैं दिल्ली सरकार और केजरीवाल सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे समय में जब उनको ये लाभ मिले तो वास्तव में लाभ ये तभी मिल सकता है जब दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा दिल्ली सरकार के माध्यम से मिले। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते बहुत सारी घोषणाएं की थी, जैसे गेहूं का समर्थन मूल्य पंजाब में जाकर आपने कहा 2613 रुपये समर्थन मूल्य दिल्ली के अंदर किसानों को मिलेगा, लेकिन हकीकत से ये बहुत दूर रहा और हकीकत में उनको समर्थन मूल्य जो आपने अनाउंस किया वो नहीं मिला, और जिसके कारण से किसानों को अपनी फसल कम दामों पर बेचने पर मजबूर होना पड़ा। उसका कारण दिल्ली सरकार ने लिए गए फैसलों को इम्प्लीमेंट नहीं किया, और अब दिल्ली सरकार किसानों को, दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा मिले, जो किसान का दर्जा मिलेगा तभी केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ दिल्ली के किसानों को मिल सकेगा। इसलिए मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में किसानों को बहुत सारी परेशानियाँ हुई, जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने उनको सब्सिडी डीएपी खाद में बढ़ाई है। उस सब्सिडी को दिल्ली के किसानों का भी फायदा मिले, दिल्ली के किसानों को भी इसका लाभ मिले। इसलिए आप तुरंत दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा तुरंत दिलवाए ताकि वो लाभ ले सके केंद्र की योजनाओं का, किसान सम्मान निधि का और डीएपी खाद की जो सब्सिडी मिली, सस्ते दरों पर उनको खाद मिल सके, इसका लाभ उन्हें मिल सके। राजधानी दिल्ली में आप पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने एक प्रेस वार्ता कर नगर निगम से मांग की है कि इस कोरोना काल में व्यापारियों से ट्रेड लाइसेंस व फैक्ट्री लाइसेंस बनवाने पर अतिरिक्त टैक्स मूल्य ना लिया जाए, क्योंकि इस कोरोना काल और लॉकडाउन के चलते लोगों को वैसे ही आर्थिक मार पड़ चुकी है। साथियों, इस कोरोना की बीमारी से बहुत बड़े पैमाने पे जन हानि हुई है। हम सब ने अपने बहुत सारे प्रिय दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को खोया है इस पूरे कोरोना के दौरान। और जो दूसरा सबसे बड़ी मार जो पड़ी है वो पड़ी है आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से लोग टूट गए हैं पूरी तरह से। पिछले 1 साल से देखा जाए तो व्यापार पूरी तरह से ठप है। पिछले 1 साल से दुकानों का ऑलमोस्ट देखा जाए तो व्यापार 1/4 भी, मुझे लगता है मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 1/4 भी नहीं बचा। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। साथियों, कुछ दिन पहले हमने मुद्दा उठाया था कि एमसीडी ने दिल्ली के निवासियों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने दिल्ली के निवासियों के ऊपर 13 तरह के नए टैक्स लगाए हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है वो मार पड़ रही है दिल्ली के छोटे और मझोले व्यापारियों के ऊपर। साथियों, मैं एक छोटा सा आपको डेटा देना चाहूँगा कि दिल्ली में पहले ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए जो छोटे व्यापारी थे उनको ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए 500 से 1000 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन आज 6000 से लेके 15000 देने पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ 2% ट्रांजैक्शन चार्ज भी भारतीय जनता पार्टी उनसे ले रही है। जो फैक्ट्री लाइसेंस होते थे पहले
5,000 से 15,000 रुपये में फैक्ट्री लाइसेंस बन जाते थे। आज वो 50,000 से लगभग 1.5 लाख रुपए लिए जा रहे हैं फैक्ट्री लाइसेंस बनाने के लिए, रिन्यू करने के लिए। जो कूड़ा हम लोगों के घर का नहीं उठता, लेकिन एमसीडी ने एक रूल बनाया हुआ कि फैक्ट्रियों से वो कूड़ा उठाने के लिए भी चार्ज लेते हैं। पिछले 1 साल से अगर देखा जाए तो व्यापार पूरी तरह से शून्य हो चुका है, और ऐसी स्थिति में ट्रेड लाइसेंस का इतना रुपए लेना, फैक्ट्री लाइसेंस का इतना रुपए लेना, कूड़ा उठवाने के लिए इतना रुपए लेना और साइन बोर्ड के ऊपर इतना बड़ी बड़ी पेनाल्टी करना, मुझे लगता है कि ये गलत है कि दिल्ली के व्यापारी ईमानदारी से बहुत टैक्स देते हैं। आज दिल्ली चल रही है तो दिल्ली के व्यापारियों के कारण दिल्ली चल रही है। आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि दिल्ली के व्यापारियों को आप परेशान ना करें। लेकिन मुझे बहुत कम ऐसी अपेक्षा है, बहुत कम ऐसा आशा है कि भारतीय जनता पार्टी जरा सा भी मानवीय पहलू अपना दिखाएगी। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते इन दिनों राजनीतिक पार्टियां जगह जगह गरीबों को मुफ्त राशन व भोजन बांटने का काम कर रही है। इसी क्रम में नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी व भारतीय जनता पार्टी के करोलबाग जिला की महिला मोर्चा द्वारा दिल्ली के अलीपुर में 300 से ज्यादा गरीबों को भोजन वितरित किया गया। सांसद मीनाक्षी लेखी का कहना है कि गरीबों को भोजन उपलब्ध करवाना एक नेक काम है। इसी कार्य में लगातार दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी तथा उनके तमाम मोर्चा संगठन के लोग लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के करोलबाग जिला की महिला मोर्चा उपाध्यक्ष प्रमिला चौधरी ने बताया कि कोरोना काल में आगे भी आम गरीब जनता को वो इसी तरह भोजन उपलब्ध करवाने का कार्य करती रहेंगे, ताकि इस कोरोना संकट में कोई भी गरीब भूख से ना मरे। देश के कुछ राज्यों में कुछ दिनों के लिए चक्रवात ताउते का संकट मंडरा रहा है, जिसका असर सिर्फ तटीय क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत व महानगर दिल्ली में भी नजर आया। बीते बुधवार सुबह से रात तक राजधानी दिल्ली और एनसीआर में तेज बारिश हुई। इस बारिश ने जहां एक और जल जमाव की स्थिति पैदा कर दी तो वहीं दूसरी ओर मई के गर्म महीने में ठंड का एहसास करवा दिया। लेकिन बारिश के बाद सड़कों में जल जमाव से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारिश से नजफगढ़ में एक बड़ा हादसा होते भी टल गया। कल देर रात नजफगढ़ की एक सड़क पर बारिश के कारण सड़क धंसने से उसमें एक ट्रक गिर गया। हालांकि ट्रक के सह चालक ने ट्रक गिरने से पहले ही बाहर कूदकर अपनी जान बचाई, तो वहीं समय रहते ट्रक ड्राइवर को भी स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया। राष्ट्र प्रथम की टीम ने बारिश के बाद जगह जगह सड़कों का जायजा लिया। पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही महानगर दिल्ली में बारिश ने कई जगहों पे जल जमाव की स्थिति पैदा कर दी। वहीं इस समय का जो मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ, बिल्कुल देखें धूप निकलने को है और बादल भी लगी हुई है, यानी कि कभी धूप कभी बादल, कभी गर्मी कभी ठंडी। तो इस प्रकार से इस कोरोना काल में यह मौसम भी काफ़ी खतरनाक हो चला है। पिछले 24 घंटे से ताउते के बाद लगातार बारिश दिल्ली शहर में हो रही थी। कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा मौसम दिख रहा है आपने? ये ज़्यादा भयंकर हो रहा है, बाढ़ भी आई हुई है, बहुत अधिक पानी आया हुआ है, रोड भी जाम हो रहे थे। बारिश हो रही है? बारिश की वजह से बुधवार को, और इसलिए अब भी स्थिति होने वाली है बरसात की। कभी धूप है कभी छाएं तो है। कोरोना में कभी धूप कभी ठंड, ये तो खतरनाक है जी। ये तो हर महीने होती थी, जुलाई में तो ठंड बरसात होती थी, और जुलाई से पहले भी बरसात होगी है। तो इसमें कोरोना
का जो कहर है उससे बचना चाहिए ना। बचना चाहिए, बरसात तो जरूरी है, अपने समय पर हो जाए तो इनका कहना है कि बरसात भी जरूरी है और वास्तव में खेती के लिए बरसात ना हो तो खेती कैसे होगी। या बरसात के बाद गुनगुनी धूप निकल चुकी है और यह नज़ारा जीटी कैनाल रोड का है। तो आमिर लगातार 24-36 घंटे से बारिश हो रही थी और कैसा मौसम देखने को आज मिला। कोरोना भी है आज सर, आज ठीक है मौसम फिलहाल। तो कोरोना में तो भीगना नहीं चाहिए ना। नहीं सर, भीगना नहीं चाहिए सर। आज दिल्ली में ठीक है मौसम। वैसे 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, घर से कहीं यहाँ जा नहीं रहे थे। हाँ, काफ़ी दिक्कत हो रही थी। हाँ, काफ़ी दिक्कत हो रही थी, काम धंधे लोगों के वैसे ही बंद पड़े। हाँ, गर्मी का थोड़ी मिजाज मिल गई है सर। ये है कि गर्मी के मारे परेशान हो रहे थे, काफ़ी टेम्परेचर था दिल्ली का, लेकिन अब हाल फिलहाल ठीक है। और कोरोना में आप भी मत भीगो, लोगों को भी मत भिगाओ। हम तो चाहते हैं बस जल्दी से कोरोना हमारा लॉकडाउन हटे तो लोगों के काम धंधे चालू हो जाए। अभी तक काम धंधे नहीं चल रहे सर, बहुत परेशान है लोग का। बिल्कुल मौसम साफ हो चुकी है, लेकिन न जाने का बारिश फिर महानगर दिल्ली को अपने आगोश में ले, कोई ठिकाना नहीं है। यह देखें जल जमाव हो चुका है। तो भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश। तो जगदीश जी, कभी बारिश तो कभी गर्मी, जैसे सुबह से मौसम बिल्कुल ठंड थी और अभी धूप निकल चुकी है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब ये ठीक ठाक है। कोरोना का मतलब जो देता है उसी हिसाब से अपना जैसे ठंड गर्म चल रहा है, ठीक ठाक है। ठंड गर्म से तो बचना चाहिए सबको। कोरोना सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है, हर चीज़ बचना चाहिए, अपना उपाय करना चाहिए। और आप भी बचें और अपने परिवार समाज को बचाएं। 2 गज की दूरी, मास्क बहुत है जरूरी, इसका पालन करें, कराएं। मैं अभी अलीपुर के समीप जिंदपुर मोड़ पे हूँ और पिछले दिनों हुई बारिश के कारण यहाँ जल जमाव हो चुका है और यह देखें नज़ारा जल जमाव का है और लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने में दिक्कतें हो रही है। जल जमाव में तो दिक्कत होती होगी आने जाने में। गड्ढे हैं बीच में पानी के, गड्ढे भी हैं। हाँ, और कैसा मौसम हो रहा है आजकल? ऐसा ही हो रहा है। बारिश के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बेकार खराब है। तो मुकेश जी, बारिश के जल जमाव में तो दिक्कत होती होगी आने जाने में। दिक्कत हो रही है पूरी, हाँ जी, चारों तरफ पानी भरा पड़ा। 2 तरह की मौसम इन दिनों दिल्ली में हो रही है, कभी धूप तो कभी बारिश। तो इस तरह से इस कोरोना के काल में इस तरह की मौसम काफ़ी खतरनाक है। आम लोगों को न तो धूप में निकलनी चाहिए और न ही बारिश में भीगनी चाहिए। 2 तरह का मौसम बीमारी को जन्म देता है, कभी धूप तो कभी ठंड। इसलिए आप सभी अपने अपने घर में रहें, 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत जरूरी, इस नियम को अपनाते रहें। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। भारत में कोरोना वायरस के 24 घंटे में 2,76,110 नए मामले, वहीं 3,874 लोगों ने तोड़ा दम। डीएम के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी, गांवों में जाकर फैलानी है जागरूकता, व्यवस्थाओं की निगरानी भी करें। प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र, कई जन कल्याणकारी कदम उठाने की मांग की। दिल्ली की बारिश ने तोड़ा 70 साल का रिकॉर्ड, 24 घंटे में 119.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज। थल सेना प्रमुख अध्यक्ष MM नरवणे ने आज कहा है कि लद्दाख क्षेत्र के निकट चीनी सैन्य अभ्यास पर नजर रखे हुए हैं भारतीय सेना। 3 साल से कम सजा तो गिरफ्तार नहीं होंगे आरोपी, राजस्थान पुलिस का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के दफ्तर की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक खांसी और छींक से 10 मीटर तक फैल सकता है कोरोना वायरस। कोरोना के बीच दवा के इंतजाम में जुटी सरकार, ब्लैक फंगस के इलाज के लिए 3 लाख इंजेक्शन विदेश से मंगवाए। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी को 30 दिन की छुट्टी दी। भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी पिंक बॉल टेस्ट मैच, बीसीसीआई ने किया ऐलान। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र